अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम मसूद और आजकल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान बार बार फरमा रहे हैं कि आलमी साजिशें हैं जो उनकी गिरफ्त को हकूमत पे कमज़ोर कर रही हैं। जो नकेले इक़्तिदार ज़मामे इक़्तिदार इमरान खान साहब के हाथों से निकल रहा है, उसके पीछे आलमी कुव्वतें हैं। अब आलमी कुव्वतें किन्हें कहा जाता है? वो तो अमेरिका होता है या रूस होता है, वो यूरोप होता है, या फिर इंडिया को आप कह सकते हैं। लेकिन इंडिया को तो हम कुछ मानते नहीं है, वो तो हमारा दुश्मन है। और इमरान खान साहब ने कहा था कि मोदी आएगा और मसला कश्मीर हल होगा, और इमरान खान की इस बात को मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाया, जिसे हम फाशिस्ट कहते हैं। मोदी को कभी उसे हम ब्राह्मणी फाशिस्ट कहते हैं और कभी हम उसे हिंदू फाशिस्ट कहते हैं। तो अब मुझे नहीं पता वो ताकतें कौन सी। मैं बहसियत आम आदमी भी, बहसियत तालिब इल्म भी, उन ताकतों को डिस्कवर नहीं कर पाया या ढूंढ नहीं पाया। देखिए, इमरान खान ने बम बनाया नहीं है। जौहरी तवानाई के चेन रिएक्शन में वो किसी कदीर खान या डॉक्टर कदीर खान के अलावा जुल्फकार अली भुट्टो या किसी जियाउल हक के साथ या गुलाम इसाक खान के साथ रहा नहीं है। अब आगे चलते हैं। धमाके उसने किए नहीं है जो कि मियां नवाज शरीफ ने किए। क्लिंटन ने उन्हें बार बार रोका और पैसों का लालच दिया, वो माने नहीं और धमाके उन्होंने कर दिए। वो चाहे अवाम के कहने पे किए, वो चाहे सियासी जरूरत थी, वो चाहे जब इंडिया ने धमाके किए और वो एक रेसलर की तरह धना रहा था, उसके रिएक्शन में किए। बहरहाल मियां नवाज शरीफ ने किए। मिसाइल टेक्नोलॉजी बीबी लाई, बेनजीर भुट्टो लाई, उन पे इल्जाम आए कि कोरिया से वो उठा के लाए, कोरिया से वो छुपा के लाए, स्मगलिंग का उन पे इल्जाम आया। और जौहरी तवानाई की स्मगलिंग का जो इल्जाम है वो डॉक्टर कदीर खान पे आया। तो इमरान खान को आलमी कुव्वतों ने क्यों निकालना है? इमरान खान से खतरा एक यूएन की तकरीर, जो कि यूनाइटेड नेशन में हमेशा तकरीरी मुकाबला होता है, लोगों की 2-2 घंटे भी तकरीरें हुई, लोग तकरीरें करके बेहोश होके गिरे भी, वगैरह वगैरह। उसके अलावा वो भी जब इमरान खान साहब गए एक दौरे पे, तो सऊदिया मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें जहाज दिया वापसी। तो क्या भाईजान जा साड़ा वापस करके जाना, तो सरकार फिर जहाज स्पेशल तैयारी के बगैर आए। सरकार कहते हैं, कभी कहते हैं कि मुझे ईरान का इंतजाम और इंसराम पसंद है। सरकार कभी कहते हैं मुझे इकोनॉमिक्स या रियासत जो है वो मलेशिया की पसंद है, मैं उससे मुतासर हूँ। कभी सरकार यानी इमरान खान चाइना की बात करते हैं, तो उनका अपना कौन सा एजेंडा, कौन से रिफॉर्म्स हैं जिस पे आलमी कुव्वतों को बड़ा खतरा हुआ। चलिए, हो सकता है ये पिछले इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, मुझे 3 माह से इन साजिशों का पता था, एक खत भी लहराया, अल्लाह जाने उस खत में क्या था। कासद उसे खत कैसे लिखूं, हाथ मेरे थराते हैं, खाली कागज दे देना, पैगाम जबानी कह देना, खत दिखाया नहीं उन्होंने। और इसी तकरीर में जो परेड ग्राउंड में हुई, कल ही हुई, इमरान खान ने कहा मैं सरप्राइज दूंगा, तो सरप्राइज किसी को मिला नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा मैं खत अनऑफिशियल दिखा सकता हूँ, गैर रस्मी दिखा सकता हूँ। रस्मन भाई, जब सरे बाजार बात कर दी, जब आपने मेलसी में भी सरे बाजार आलमी कुव्वतों का कहा, मुमकिन है, मुझे समझ नहीं आई ना, हो सकता है साबित हो जाए, कल को हो जाए, लेकिन फीडबैक में मेरे दोस्त मुझे बताएंगे भी कि भाई जब आलमी कुव्वतें इमरान खान को भिजवाना चाह रही हैं, तो इमरान खान कहते हैं जी क्या कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ यूके में बैठ के। आज यूके में अगर वो बैठे हैं, इसका मतलब मियां नवाज शरीफ के तो बड़े तलकात है बैन अवी। जब आप ग्लोबल विलेज में रहते हैं, मैं नहीं कहता तलकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जब जंगे इकोनॉमिक्स पे होती हैं तो मैं नहीं कहता आपके तलकात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं आपके वजीर खर्चा फेल हुए ना। टर्की से अच्छे तल्लकात, मलेशिया जाते जाते आपने फैसला वापस ले लिया, जहाज वाला मामला
सऊदिया से आपके सामने आ गया, यूएई से आपके तल्लक कैसे रहे, कतर से आपके तल्लक कैसे रहे, अफगान अमूर पे ना आप अफगान की जंग में, ना अफगान को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, ना अफगान से आपने पूछा, ना उन्होंने आपसे पूछा, ना अफगानिस्तान से जो अमरीकी अफवाज का इनखला है उसमें आप मुलव्वस, ना वो असामा बिन लादन से आपका कोई तल्लक। असामा बिन लादन कैसे उठाया गया, कैसे लाया गया, कैसे गया, कैसे छाया गया, आपका कोई तल्लक नहीं है। किसी फंडामेंटलिज्म से आपका कोई तल्लक नहीं है। इस्लामी ब्लॉक बनाने में आप पेश नहीं है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में आप भुट्टो जैसे बड़े लीडर नहीं है। आप को अगर कोई त्यारे में उड़ा दे आप ज़ियाउल हक नहीं है। आपको कोई तख्त से तख्ता डार पर चढ़ा दे आप भुट्टो नहीं है। अच्छा, तो फिर जर्नैलों से आपकी एंड पे जो जिन मोहसिन कुश और मोहसिन कुश तो आप हैं, तो आप की किससे नहीं बिगड़ी। अब बैन अवी अमूर पे भी आप देखिए, गीत गाते रहे, पढ़ते रहे यूरोप के, और आप कहते हैं यूरोप के मैं खिलाफ हूं, अमेरिका में के मैं खिलाफ हूं। भूखी रियासत रशिया के पास आप जरूर गए, उसमें आते जाते रहते हैं लोग, और उसमें आपने कहा कि जनाब इस वजह से आपको अल्लाह ना करे कि आपको कहना पड़े कि मुझे क्यों निकाला। फिर याद रखिए इजराइल का आपने क्या बिगाड़ लिया, जो इजराइली आपका दुश्मन हो। ये बड़े बड़े लोग तो यही है ना, यहूदी लॉबी के आपने खिलाफ क्या किया। ये जो आप वो कहते हैं ना एब्सोल्युटली नॉट, इसमें आपका क्या आपने जो कादियानी उन्हें अकलियत करार दिया था, जो आप रियासत मदीना बनाते फिर रहे हैं, उसमें आपका क्या है। देखें वो प्रोनाउंसिएशन खातमुन नबीयीन की आपसे बयान ना हो, वो अनिल मुनकर की आपसे बयान ना हो, तो आप अमर बिल मरूफ के जलसे के मुझे नहीं समझ, मुझे आपकी बड़ी बातों पे यकीन है। लोग करप्ट है, अपोजिशन करप्ट है, ओके, इसमें मान लेते हैं। आपको मुश्किल हलाल मिले, मान लेते हैं। आईएमएफ से आपने कर्जा नहीं लेना था और आपने कहा था खुदकुशी कर लूंगा, आईएमएफ की शर्तें आपने मान ली। स्टेट बैंक उनको आपने एक लिहाज से गिरवी रख दिया, आलमी ताकतें आपके खिलाफ है। क्या कैसे कैसे कुछ समझ नहीं आई। हो सकता है आज, हो सकता है आप सच बोल रहे हो, लेकिन आम आदमी तालिब इल्म की हैसियत से फिर कहता हूं मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई। तो फिर आलमी ताकतें आपके कैसे पीछे पड़ गई हैं। क्या टेक्नोलॉजी में आप बहुत आगे चले गए, क्या साइंस में आप बहुत आगे चले गए, क्या आप कोई सीपैक में भी कोई आपका था आप लाए, क्या ग्वादर को आपने किसी से छुड़ाया, क्या ग्वादर को आपने किसी से खरीदा। फिर आलमी कुफ्ते आपके पीछे क्यों पड़ गई। आपने जंगो जदल की बात की, एक बड़ी जो इकोनॉमिक्स बन गई है भारत, तो आपने कोई बात की, तो फिर आलमी ताकतें आपके पीछे कैसे पड़ गई हैं। अच्छा जेस्चर आपने दिया कि आपने उनका जब बंदा अंदर आ गया तो उसके पकड़ के चाय पिला के वापस कर दिया, तो फिर आलमी ताकतें आपके पीछे कैसे पड़ गई। फिर कौन सी लॉबीज आपके खिलाफ काम कर रही हैं। बाहर आपका तल्लक है, बैरून मुल्क आपका तल्लक है, सारे वोटर आपके बाहर बैठे हैं, वो आपके सफीर के, आपके तो वजीर खारजा साहब अच्छे सफीर साबित नहीं हुए। अब मैं क्या कहूँ शाह महमूद कुरैशी साहब को, उन्हें एक ही गुस्सा रहता है, मुल्तानी हरीफ के खिलाफ बात टकट टकट बातें करते रहना, या सहाफियों से सीख पाओ के बात करना चाहिए। कोई नहीं कोई नहीं समझ नहीं आ रही कि आलमी ताकतें आपके खिलाफ कैसे। क्या अच्छी यूनिवर्सिटियां बना ली, क्या आपकी बड़ी रिसर्च हो गई, क्या आप कोई जो है ना जी वो इस्लाहात ले आए। नो कख भी नहीं। तो फिर आलमी ताकतें आपके पीछे कैसे पड़ गई। आप कहते हैं जनाब, तकरीरों में कहते हैं, बगैर तकरीरों के कहते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल कहते हैं कि बाहर से पैसा आया आपको हटाने के लिए। फॉरेन फंडिंग का इल्जाम आप क्लियर नहीं कर पा रहे। फॉरेन फंडिंग आपके पास आती है कहां। बिलावल वाकई इतना लीडर हो गया कि फॉरेन फंड आएंगे। इमरान खान साहब आजरा करम, आपके पंजाब हुकूमत ने, आपके इधर के टेस्टों ने जनाब मियां नवाज शरीफ को जेल से, क्योंकि जेल में वो भारी भरकम सियासतदान हो रहे थे, वो ज्यादा जिन बन रहे थे, पॉलिटिकल जिन। आपने उन्हें कहा यार एनु बार बाओ, आप क्या उड़ के गए हैं, क्या छुमंतर हुए हैं, क्या जादू की छड़ी थी, अलादीन का चिराग था नवाज शरीफ के पास। आपने भेजा, आपने उन्हें बाहर भेजा।
और फॉरेन फंडिंग का आप पे इल्जाम, और फॉरेन रिलेशनशिप का। फिर अगर इतने इंटरनेशनल अफेयर्स हैं तो फिर आप तो कहते हैं वो पर्चियों से तकरीरें तो आपने भी खैर शुरू कर दी। आप कहते हैं वो पर्चियों से पढ़ के बातें करते हैं, आप ही कहते हैं ना। तो फिर क्या हो गया, फिर नवाज शरीफ डांडा कैसे हो गया वहां बैठ के, अल्लाह ही बेहतर जाने। सियासत एक पहेली है। और वजीर आजम साहब प्लीज स्टेट्समैन बनिए। हुकूमतें आती जाती रहती, क्या पता कल को आप फिर जीत जाए, क्या पता कल ना जीते, कल हार जाए, परसों जीत के आ जाए, क्या पता जिंदगी में 2 3 4 मौके मिले। लेकिन प्लीज वतन अपना, लोग अपने, भारतीय नहीं है, अमेरिकन नहीं है, सियासतदान अपने। कल को इत्तेहाद आपको भी बना। मैं वो फोटो याद है मुझे, जब आप जिसे मौलाना डीजल कहते हैं उनका हाथ आपने उठाया था, किसके साथ आप नहीं थे? ये वैसे तहरीक इंसाफ किसने बनाई थी? अब मुझे नहीं पता, हो सकता है पूछेंगे दोस्तों से। आज के लिए बस इतने। दोस्तों के फीडबैक का इंतजार रहेगा और मुझे समझा दीजिएगा अगर कोई समझा सके कि गिरफ्त की कमजोरी के पीछे आलमी ताकतें और आलमी साजिशें कौन सी हैं। अल्लाह हाफिज।